हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए एक महल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये तुगलक वंश का एक महल था जिसे विजय मंडल भी कहा जाता है और जो जहांपनाह जो नगरी थी ये उसी का एक हिस्सा है। तो पूरा का पूरा वीडियो आज इसी के ऊपर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री है और सबसे पहले ये मजार आती है। तो इस मजार के सामने से रास्ता जाता है, तो जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन कच्चा रास्ता है दोस्तों, एक तरीके से जंगल ही है। तो दोस्तों इस तरह का रास्ता है। वैसे तो ये बिल्कुल पोस्ट एरिया में पड़ता है, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं है। और इसका जो पास का जो सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो हौज खास है, तो वहीं पर आपको उतरना पड़ेगा। और वहाँ से ये बिल्कुल मैक्सिमम 400 से 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखकर लग रहा होगा ना आपको, इस इमारत को जैसे हमने एंट्री करी तो यहाँ पर कोई नहीं आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। बस हालांकि हाँ, इसकी देखभाल अच्छे से नहीं की गई है, वो अलग बात है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पास में बहुत सारी अकेडमियाँ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पीजी के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर आते ही रहते हैं लगभग। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अभी भी 500 से 1000 टूरिस्ट यहाँ पर हर रोज आते हैं। इस इमारत को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और ये बहुत पुरानी इमारत है। इसका कुछ हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी बनवाया गया है, लेकिन दोस्तों इस इमारत को मोहम्मद बिन तुगलक का महल बोला जाता है। लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये महल रहा होगा, क्योंकि इसकी हालत ही इतनी खस्ता हो चुकी है। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर नीचे तहखाने और एक कुछ सुरंगें हैं, जो रास्ता है जो नीचे जाता है। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस रास्ते की मैं बात कर रहा था। ये जो रास्ता है ये नीचे वाले जो फ्लोर है उसकी तरफ जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर अभी हम हैं ये जगह सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो इस फ्लोर के नीचे कम से कम 3 माले और हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते, वो बंद हो चुके हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, लेकिन दोस्तों इस नीचे के रास्ते पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से बंद है। और दूसरा, मैं जैसा कि बताता हूँ, फिरोज शाह तुगलक या फिर तुगलक वंश की कोई भी आप इमारत उठा लीजिए, उसमें तय खाने या फिर छुपने के रास्ते या फिर बाहर निकलने के रास्ते सबसे पहले इमारत के अंदर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ की गई है। ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधी सीढ़ियाँ होते हुए नीचे के जो फ्लोर है वहाँ पर जाती थी। तो दोस्तों अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपरी फ्लोर पर, इसके सबसे ऊपर के छोर पर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जो आप मेरे पीछे जो इमारत देख पा रहे हैं ये वो इमारत है जो इसके सबसे ऊपर बनाई गई है। और दोस्तों पूरी छत खाली पड़ी है। और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, ये भले ही बिल्कुल उजाड़ लग रहा हो, लेकिन पीछे देखिए दोस्तों कितनी इमारतें हैं। इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए, मतलब ये बिल्कुल पोस्ट एरिया है दोस्तों दिल्ली का। हौज खास कोई ऐसा एरिया नहीं है। और कालू सराय, हौज खास तो बहुत ही पुराने होते हैं ना, जो मालदार पार्टियां यहीं पर रहती हैं, तो ये कोई ऐसा एरिया नहीं है। और उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर इसकी देख रेख नहीं है और टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। ये जो पीछे इमारत देख पा रहे हैं ये वाली वो इमारत है जिसे विजय मंडल कहा जाता है। और साइड में ये जो जिस इमारत के ऊपर हम खड़े हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक का महल हुआ करता था, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन दोस्तों जहाँ पर भी हम नेट के ऊपर कोई फोटो देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो इसी को विजय मंडल दिखाया जाता है, लेकिन दरअसल ये विजय मंडल नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का महल था। और दोस्तों नीचे से जब मैंने देखा था तो ये मेरे को खंडर जैसा लग रहा था, इसमें महल वाला फील नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ऊपर आया तो लगा हाँ
सच में ये महल रहा होगा, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस कक्ष की बात कर रहा था। ये वो कक्ष है जो इस महल के सबसे ऊपरी छोर पर बनाया गया है। पूरी छत खाली पड़ी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये सच में महल रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया। तो दोस्तों अभी अंदर से भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले वही मैं बात करता हूँ जिसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ। ये तुगलक वंश का है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिएगा। ये जो गड़े हुए पत्थर देख पा रहे हैं, जितनी भी तुगलक वंश की इमारतें हैं उनके ऊपर इसी तरीके से रास्ते बनाए जाते थे। इसी तरीके से इन गड़े हुए पत्थरों से ही हमेशा ये जो चौखट है, ये जो रास्ता बनाया जाता था। और फिर जो इसके साथ में ये जो चूना है, ये चूना, ये जो पेस्ट है, ये बहुत मजबूती के साथ बनाया जाता था दोस्तों। इसके अंदर चूना, करेसर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती थी जिसकी वजह से ये पत्थर रुक सके। अब अंदर से दिखाता हूँ दोस्तों। इस कक्ष की बात मैं कर रहा था। ये सबसे ऊपरी कक्ष है और दोस्तों यहाँ पर आप कहीं भी बैठ जाइए, वहीं पर आपको जोरदार हवा लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 दरवाजे बनाए गए और चारों दरवाजों से इतनी गजब की हवा आ रही है। हालांकि ये अभी बहुत गर्मी है बाहर और ये सबसे ऊपर इसको बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हवा बिल्कुल ठंडी है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल ही ठंडक है। तो दोस्तों ये महल का था ऊपरी छोर और थोड़ा सा मैं अब आपको नीचे का भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम ऊपर से आ गए हैं। अभी हम दूसरे माले पर हैं और इसके नीचे भी 2 फ्लोर बसते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था वो बंद पड़े हैं। अब महल का स्ट्रक्चर देखकर तो ये लग रहा है कि हाँ, ये उस समय पे बहुत ही सुंदर रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया होगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी हालत आप देख ही पा रहे हैं। लेकिन जैसा भी है दोस्तों, देखने लायक कुछ तो बचा है। ये था छोटा सा वीडियो मोहम्मद बिन तुगलक के महल के ऊपर, जो कि पड़ता है हौज खास मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैली।